फिल्म का नाम था मौला जट और रिटोरिक पे सारी फिल्म थी। और अगर मौले नो मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा है जी। और वो जेलर को कह रहा है कि नवा आया है सोने मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मर सकता जी। वन क्वेश्चन फ्रॉम शाम बाबू जी। खुदा दा गैर हुंदा ही नत्ता नवा आया है सोनिया जी। मैं अमीर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मौला जट है उसका बॉक्स ऑफिस जो है जो पुरानी थी उसका बहुत ज़बरदस्त था। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह की ये फिल्म कामयाब हुई और इसने सोसाइटी को एक लाउडिज्म दिया और जो प्रोटैगनिस्ट सोसाइटी को दिया, क्या वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी कि क्या उसमें जो है ना सोसाइटी में आगे आके वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी के मामलात जो थे, क्योंकि फिल्म बड़ा इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, उस पर जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये बड़ी ही रोमांटिक सोच है कि किसी फिल्म मेकर से या फिल्म प्रोड्यूसर से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सोसाइटी में कोई प्रोग्रेसिव रोल प्ले करेगा। यही सवाल मैंने जो है वो किया था राकेश रोशन से बम्बई में। तो उन्होंने मुझे मेरी बड़ी थोड़ी सी धुलाई कर दी। उन्होंने कहा देखिए कि आप ये हमें आइसोलेट क्यों करते हैं और हमें क्यों समझते हैं कि हम सिर्फ गांधी जी के पैरोकार हैं। ये कमर्शियल मीडियम है। इस तरह की जो फिल्में हैं ISPR बनाए या इस तरह की फिल्में रियासत बनाए, हुकूमत बनाए, ये अब मोहम्मद सरवर भट्टी के सरमाए से है जी। ये काम सोसाइटी से निकलना नामुमकिन है या मुश्किल है, चले नामुमकिन नहीं, और ये उनकी ड्यूटी भी नहीं होती। ठीक है सर, लेकिन बतौर एक इंसान और शहरी पाकिस्तानी ये हम सबको ये सोचना भी चाहिए और कि किसी हद तक इसको रेशो उसमें रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसके सोसाइटी पे क्या असरात मुरतब होंगे। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो शायद इस प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं रखा गया, और अगर रखा गया उनका तो क्लेम देखें, वो जो सोसाइटी में हो रहा था वो तो उससे भी वर्स हो रहा था। वो तो मौला जट और उसकी कहानी तो इंडिविजुअल्स की कहानी है। तो उस वक्त जो सोसाइटी से आइन शिकनी की शक्ल में हुआ और फिर क्लशनकोफ कल्चर और हेरोइन हमें ज़ियाउल हक के मार्शल ने दी, वो तो उससे भी बहुत भयानक और उसका स्पेक्ट्रम बड़ा लार्ज था। तो मैं समझता हूँ कि ये सरवर भट्टी से ज्यादा तो ज़ियाउल हक लो जी। मेरा ख्याल है कि पंजाबी च भी मैं सवाल कर रहा जो फिल्म पंजाबी च है। और लो जी, मौला जट दा वाकई अज तक साडे उत्ते जिहड़ा ना वो सहर टुट नहीं सकिया। मीर साहब, एक ऐसी गल है कि असी यूनुस मलिक नूं डिस्कस नहीं करते, असी मक्खो जट्टी नूं डिस्कस नहीं करते, असी फिल्म दे म्यूजिक नूं डिस्कस नहीं करते। मास्टर नायस हैन वड्डे लोग। मास्टर म्यूजिक का तो देखें, मेरी डायरेक्ट जो है मेरी वो दिलचस्पी है, तो उस फिल्म का म्यूजिक वो ऐसा नहीं था जो मास्टर अनायत हुसैन साहब के स्टेचर से, क्योंकि मास्टर अनायत हुसैन साहब उसमें रागदारी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डाल नहीं सकते थे। फिल्म का नाम था मौला जट और रिटोरिक पे सारी फिल्म थी। और अगर मौले नो मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा है जी। और वो जेलर को कह रहा है कि नवा आया है सोने, तो कहते हैं कि गज दे ते बड़ा ने फिर वसदा कोई नहीं, ते कहता है भैन दा रिश्ता भी ले जा ते लत भी ले जा है जब बहादुरी का इनाम समझ के मैं भूल जाऊंगा। ये जब हो रहा होगा, फिल्म के कैरेक्टर इतने खूनखार होंगे कि चंगेज खान भी पीछे नजर आएगा। तो मास्टर अनायत हुसैन उसमें क्या है, मास्टर अनायत हुसैन ने बनाया क्यों भाई गए तोरे नैन, या दुनिया कब चुप रहती है, और भी बहुत कुछ। साहब ये ते फिर डिस्क्रेडिट जांदा है सरवर भट्टी साहब नु कि वो म्यूजिक डायरेक्टर ये दे मुताबिक। सरवर भट्टी साहब का म्यूजिक जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। म्यूजिक समझते थे नजरुल इस्लाम, समझते थे म्यूजिक, समझते थे हैदर चौधरी, समझते थे म्यूजिक, समझते थे चौधरी इस्माइल साहब समझते थे। और उनका तो चौधरी इस्माइल साहब का नाम तो मलका तरन्नम नूर जहां ने दिलीप कुमार साहब के सामने लिया। उन्होंने साला साहब उस वक्त उनकी लगी हुई थी और उन्होंने रेफरेंस दिया कि हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर चौधरी इस्माइल साहब और नासिर इस्माइल हमारा भाई दोस्त, वो भी फिल्म के इंटेलेक्चुअली समझते हैं, उसके बिजनेस को भी समझते हैं और उसके फिल्म की साइंस और जमालियात को भी बहुत। और खुरम चौधरी भी छोटा भाई
खुर्रम चौधरी बहुत प्यारा। भाई यकीनन चौधरी साहब का बेटा है, वो भी मेरी मुलाकात नहीं है उनसे। अच्छा। लेकिन मेरा भाई यकीनन वो होंगे, आप कह रहे हैं तो हाँ, आप एक जुम्मेदार वो हैं, फिल्मी कार्ल मार्क्स हैं। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਫੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ देखें कैफी साहब कभी उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। अच्छा जी तारीखी बात बता। हाँ, वो फिल्म के डायरेक्टर भी थे और वो फिर अब उसकी जो है वो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन ये मुझे कैफी साहब ने खुद बताया था। और प्रोजेक्ट सारा डिजाइन करके तो वो फिर यूनुस मलिक साहब ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹੱਥ अब कैफी साहब ने बड़ा अच्छा कैफी साहब डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। हाँ जी, डायरेक्टर एक्टर तो वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे, ठीक थे। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਈਏ उस फैमिली में वसीम अब्बास साहब बहुत बारीक artist, ਬਾਰੀਕ ਆਦਮੀ बहुत बारीक artist, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ? मैं उनका जो कॉन्फिडेंस है बिलाल अशारी साहब का, उन्होंने कहा कि मुकदमा ये है कि मौला जट तो एक बनी, उसके बाद सैकड़ों फिल्में उसकी चरबासाजी में बन गई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री भेड़ चाल का शिकार हुई और बर्बाद हुई। एक मेजर वजह ये भी है मुगलिया सल्तनत के असबाब जो है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के असबाब मौला जट भी है, क्योंकि मौला जट ने जो स्टेचर हासिल कर लिया, फिर जो है वो फोटो स्टेट करके नासिर अदीब साहब ने 150 फिल्में लिख दी। और जो कमतर प्रोड्यूसर थे ज़हनी तौर पे, सरवर भट्टी तो बहुत ज़हीन प्रोड्यूसर है ना जी, तो फिर लल्लू भी तो होते हैं ना मुझ जैसे, तो उन्होंने नकला बनाइया और फिलाप कर। तो बिलाल अशारी कह रहे हैं कि ये उसी इसको ही रीमेक से वो उसका ज़हूर करेंगे और इसे जिंदा करेंगे फिल्म इंडस्ट्री को। और मैं ये समझता हूँ कि जितना पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट मौला जट में है, उसको आज की नस्ल को भी 40 साल तो ये एक पूरी जनरेशन 25 साल और दूसरी जनरेशन जो है 2 जनरेशन के बाद इस कॉन्सेप्ट को देखें। अलेक्जेंडर दी ग्रेट तो सदियों पुराना करेक्टर है, मुगल आजम तो सदियों पुराना करेक्टर है, चंद्रगुप्त मौर्य सदियों पुराना करेक्टर है। तो उनकी कहानी में, उसकी कहानी मैं तो ये जब मुझे मौका मिला और चॉइस मेरे पास हुई, तो मैं रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पे, सन ऑफ साहिल है, गुजरांवाला से थे, और 14 साल की उम्र में उन्होंने वो लड़ना शुरू किया और इन्वेडर जो है वो उनको दौड़ाया है। ठीक है, तो हीरो ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे शहर में उसकी मड़ी और सारा जो है वो बहुत ही छोटे ज़हन के लोग थे जिन्होंने उनके निशानात मिटाए हैं। वो गुजरांवाला का फख्र है महाराजा रंजीत सिंह। तो वो मैं ये समझता हूँ कि बिलाल अशारी का फैसला और डिसीजन जो है वो बेहतरीन है, लेकिन अब उसको जब आएगी तो वो हम देखेंगे, वो उसका जो एटमॉस्फियर है वो पंजाब कोई रोमा का पंजाब लग रहा है। क्या बात, रोमांटिसाइज कर दिया, ग्लैडिएटर वो उसका जो विजुअल है वो उन्होंने बिलाल ने बदला है। और मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मैं फिल्म देखूंगा और मैं बुकिंग करवा रहा हूँ, मैं और मेरी बेगम पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन है जी वो फिल्म देखेंगे और फिल्म लवर्स को वो फिल्म देखने जाना चाहिए। एक पुराना ऐड याद आ गया, कहता मैं ते साबन खरीदन चलना, तो कहता मैं ते खरीद भी लिया। ये मैंने तो बुकिंग करवा ली है। हाँ जी, गुजरांवाला मेरी बुकिंग कहती है ना, कहती है तो फिर बेटी हम कल से हम भी रिफान जाली ले आएंगे। कहते अम्मी आज से तो वही फीलिंग आ रही है। जिन्होंने इसका टीजर देखा है और शाम बाबू आप प्लीज आपका टेक क्या है इसमें? मेरा टेक ये है आगा साहब कि ये जो फिल्म है मौला जट जो बिलाल अशारी ने बनाई है, लेजेंड ऑफ मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट, ये फिल्म जो है एक पाकिस्तान सिनेमा का विजुअल का साउंड का एक एपिक बनेगी। और इसका जो मैं आपको इसकी जो फील बता रहा हूँ, जो आज का
हमारा 4K का सिनेमा है, डिजिटल जो सिनेमा जी। है, उसके अंदर जब हम देखते हैं बाहुबली देखते हैं वाह, वाह, या वाह। मार्वल की कोई फिल्म देखते हाँ। हैं जी। तो ये जो फिल्म है उस स्टैंडर्ड की फिल्म उन्होंने क्रिएट की है और वो अगले दौर की फिल्म है। ये एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, वाह, वाह, एक वाह। विजनरी फिल्म है जिससे हमारा सिनेमा एक नए इरा में दाखिल होगा। क्या बात। दिस इज माई प्रेडिक्शन। And we wish, sir, और we मैं ये wish. आप बताऊं कि ये पाकिस्तान की वो फिल्म होगी जिसका हाईएस्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस ग्रॉस होगा, इंशाल्लाह। ओवर 100 करोड़, क्योंकि इसकी जो जिस तरह उन्होंने इसको पब्लिसिटी की है, मार्केट की है, दैट इज फिनोमिनल। अच्छा श्याम बाबू, वैसे ये अगर 100 करोड़ का बिजनेस करती है ना जी जी। तो फिर ब्रेक इवन करेगी। 40 करोड़ का तो इसका बजट है जी, exactly. और 2012 का उसको exactly. डॉलर और वो एक्सचेंज वो सारी जी, में जी, तकसीमें दे ना जी, बिल्कुल ऐसे तो 100 करोड़ अगर ये कमाती है फिल्म जी जी जी। तो ये करती है ब्रेक इवन। जी, exactly. अगर 150 करोड़ कमाती है फिर प्रॉफिट में आती है, जी, बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। और 200 करोड़ आती है तो फिर बेहतर प्रॉफिट में। और मैं ये बिलाल से रिक्वेस्ट करूंगा, बिलाल लिशारी से, जी, जी। कि वो टेक्निक सीखी है उन्होंने जी, जी। और उनमें एक बड़ा फिल्म मेकर के वो सारे जो अज्जाए तरकीबी हैं जी बिल्कुल। वो मौजूद हैं, Exactly. लेकिन ये कोई रेशो नहीं है कि 15 साल में 2 फिल्में। ओए होए। ये मीर साहब, ये आपकी वो बात- संजय लीला क्या बंसाली को बात, अपना मोटो क्या बात, बनाए, बड़ी बात, वो बड़ी बात। करण जौहर को अपना मोटो बनाए, अरे मीर साहब क्या और साल में एक फिल्म जो है वो बड़ी, और इन 25 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, बिल्कुल। और 80 सिनेमा है। Exactly. सिनेमाओं की तादाद भी बढ़नी जी चाहिए। बिल्कुल बढ़ेगी। और जो आप वो साउंड और मॉडर्न सेंसिबिलिटी फिल्म की जी, जी। जो आपने एपिक कहा, जी, जी, जी। वो मैं उसको बहुत ही जो है स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने बिल्कुल सही Thank you इसको very प्लेस कर रहे हैं इस फिल्म को। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਲੋ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ 뮤직 ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰ? म्यूजिक इसका मुझे ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ नहीं, ਉਹਦੀਆਂ इसमें ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ इसमें ਸਨ इसमें ਤੇ वो ਬੜਾ जो ਮਜ਼ਾ हम ਆਉਂਦਾ एक ਸੀ। ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ 뮤직 ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਦਾ नहीं, ਸਹੀ। इसके अंदर जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मार्जिनल। ये नहीं, पुरानी के फिल्म का मास्टर साहब ने म्यूजिक जो है वो रमली टॉपिकल साहब, बहुत हाय, हाय। बेहतरीन था, वाह, अपनी- वो कामयाब हाँ, था। जी। लेकिन मास्टर साहब इससे बहुत आला बड़े डायरेक्टर थे, हाँ। वो ये बात है। अब श्याम बाबू इसका म्यूजिक इसका सर, पार्ट भी है या जी, नहीं है? म्यूजिक सर इसमें एक सॉन्ग है और इसके अंदर जो है बाकी जो इसका जो थीम है या फिल्म का जो जितना भी उसके अंदर सिलसिला है, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड एक फिल्म है और इसका पेस जो है वो बिल्कुल उन्होंने वही आपको जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया कि ये ग्लैडिएटर और हाँ जी। बाहुबली, बाहुबली। आजकल का जो हमारा एक सिस्टम है जो फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्में जो है वो ज्यादा बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर VFX वर्क होता है या विजुअल। अच्छा, वैसे ये बात है कि ये बाहुबली से पहले की फिल्म है। ਹਾਂ ਜੀ, जी, ਹਾਂ जी। ਜੀ। बाहुबली और ये वो सारे बाद में बन के। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? अब वो छोड़े, वो अच्छा गैर जी, तरक्याती चलो, काम है ओए, ओए, ओए। कि सरवर भट्टी साहब हाँ। फिल्म मेकर भी हैं और उन्होंने एक फिल्म अच्छी फिल्म को रोका भी, ਓਏ ਹੋਏ। और चले। ये खैरात करनी चाहिए। देखे ना, हाँ। अब उन्होंने मौला जट इन लंदन को नहीं रोका था, ओए, जो ओए, गुजरांवाला के प्रोड्यूसर हमारे शान मुस्तफा ने बना ओए, लिया। ओए, ओए, ठीक है जी, इसको यहाँ से सारी ये बड़ी तारीखी बात की आपने। माल पानी जो है वो चलो, माल पानी की भी छोड़े, अब सरवर भट्टी साहब हमारे भाई हैं बड़े, चले। तो बात ये है कि उनको फिल्म को रोकना नहीं चाहिए था और ये आपने सपोर्ट करना चाहिए। साजिद यज़दानी ने उनका परसों इंटरव्यू भी किया सर, वो यानी उस फिल्म की वजह से पुराने जो हमारे फिल्म साज है वो भी ऊपर के पाई रहा। भट्टी साहब तो खैर पुराने है ही नहीं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मौला जट बाजारे हुसैन हाँ। चनमरियाम, और ये शोरा फाकियत और शोरा हाँ है जी, शोरा फाकियत है। वो वाहिद दुनिया के मियाँ मिठू हैं जो अपने मियाँ मिठू हैं, लेकिन हम उस पे एतराज नहीं है। सरवर भट्टी शोरा फाक हैं। वाह जी वाह, और चूरी खाते हैं। अच्छा जी, अगे चलिए जरा लिशारी साहब वाल। इन्होंने जनाब असी दिल दियां थां कराइयां तो वेलविशर है इन्हां दी फिल्म दी असी टिकटां भी खरीद लियां ने, और इस उम्मीद दे नाल कि इंशाअल्लाह ताला ए जड़ी नवी मौला जट है, ए पुरानी मौला जट दी आगा सुहेल बाबे नजमी दा ते मुजस्मा बनया ना, उधर ते चढ़ते पे मैं तेरी पंजाबी सुन के अच्छे तेरा मुजस्मा लिबर्टी च बना दे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लो जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। वाह जी, बंद।